तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके ख़ानदान और आपकी कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश से मुकाशवा तक तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं, और ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनको कलाम मुक़द्दस के मुताले का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। खुदा उनके फ़ज़ल से हम इन तमाम कुतब से सीख रहे हैं और हम सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। अपने मुताले में हम ज़करिया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है, और आज की किस्त में हम इसके 11वें बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। और आज हम उस नबूवत के मुतालिक जानेंगे कि मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेचा जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, अभी मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपये तोल कर दिए, और खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि उस कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी उस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपये लेकर खुदावन के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बर्बादी को जो यहूदा और इसराइल में है मौकूफ करूं। मैं 12वीं आयत पर आपकी राय चाहता हूं। यहाँ मुतकल्लम कौन है? चांदी के 30 सिक्कों की क्या कहानी है? यकीनन ये नए अहदनामे को पढ़ने वालों के लिए बहुत ही वाज़ेह है कि मसीह के शागिर्द यहूदा ने मसीह की मसलूबियत से पहले उससे चांदी के 30 सिक्कों के एवज बेच दिया। महज चांदी के 30 सिक्कों के एवज। यहाँ नबूवत करने वाला खुद मसीह है। मैं यहाँ ठहरूंगा और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि पिछली किस्त में ज़करिया ने 2 किरदारों की अक्कासी की थी। पहला किरदार दरअसल एक अच्छे चरवाहे का है, और हम उसके मुतालिक गुफ्तगू जारी रखेंगे। सही। और इसके बाद आखिर में बेवकूफ़ चरवाहे को बयान करेंगे। सही। मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और मैंने उनसे कहा, किन से? जिन लोगों की खिदमत की जो ज़िबा होने वाली भेड़ की मानिंद थे, जिन पर उसने रहम किया, उन्होंने उसको रद्द किया, जिनको उसने शिफा दी। मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। ये मौसर अंदाज है। तुम अपने दरमियान मेरी खिदमत को कितनी अहमियत दोगे? और उन्होंने यहूदा की अक्कासी की, क्योंकि उन्होंने उसको 30 चांदी के सिक्कों के बराबर समझा, यहूदा की तरह। ये 30 चांदी के सिक्के क्या हैं? तो मैं यहाँ कहूँगा कि अगर हम खरूज के 21वें बाब को देखें तो हम ये जानते हैं कि ये एक गुलाम की कीमत थी जो एक खेत में काम करता है, और अगर मालिक बैल को सींग मारने की आदत हो तो इस गुलाम की कीमत 30 मिस्काल के बराबर ठहरी। उसकी खिदमत और शिफा और मुर्दों को जलाने के बाद, उसकी तालीम और सब खिदमात के बाद, मैं कहूँगा कि इतना कुछ करने के बाद लोगों ने उसकी ये कीमत सोची और उनकी सोच के मुताबिक
وہ اس غلام سے زیادہ نہیں جسے ایک بیل نے سینگ مار دیا ہو۔ انہوں نے یہ قیمت سوچی۔ یقیناً تاریخی لحاظ سے لوگوں نے مسیح کو رد کیا اور یہودا نے لوگوں کا نمائندہ ہو کر اس کو بیچا۔ یہودا مسیح کے بہت قریب تھا، یہاں تک اس نے مسیح کا بوسہ لے کر اس کو پکڑوایا، اور یہ بوسہ ہر جگہ بہت مشہور ہے۔ یہودا کا بوسہ دوست کی بے وفائی ہے۔ ڈاکٹر فرید، ہم اس حقیقت کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم مسیح کا نام رد کرتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسیح کو 30 سکوں سے بھی کم قیمت میں بیچتے ہیں۔ اور قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بائبل مقدس موجود ہے، ان کے لیے گرجا گھر ہے جہاں عبادت ہوتی ہے، لیکن جب وہ جوان ہوتے یا پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوس کی قیمت، ناجائز تعلق کی قیمت اور شرارت اور لالچ کی خاطر میں کہوں گا کہ وہ مسیح یسوع کو ہر دفعہ بیچ دیتے ہیں، اور وہ اس سے بھی کم قیمت کے لیے اسے بیچتے ہیں۔ پر مسیح نے لوگوں کو شفا دی، لیکن انہوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مسیح کا نام لینے سے بھی انکار کر دیا تاکہ ناجائز رشتہ نبھا سکیں، صحیح۔ یا پھر پیسوں کے لیے جس کی بعد میں کوئی اہمیت نہیں، اس کو بیچا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ غریب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہودا کی جھلک بارہا نظر آتی ہے۔ ہر دور میں یہ 30 مسکال چاندی کے 30 سکے مختلف ہیں۔ یہ ہوس کی، پیسوں کی یا کسی ناجائز تعلق کی قیمت ہو سکتی ہے، لیکن جیسے یہودا کا انجام افسوسناک تھا، اسی طرح جو بھی مسیح کا انکار کرتا ہے اس کا انجام افسوسناک ہوگا۔ صحیح۔ یہاں ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ پردیسیوں کے دفنانے کی جگہ کی نبوتی معنی ہے وہ زمین جہاں خدا کے بیٹے کا انکار کیا اور اس کا لہو بہایا گیا۔ وہاں پر انجان لوگوں کے لشکروں کے مردوں کو دفنایا جائے گا، ایک طرف حیوان کے لشکر اور دوسری طرف اسور کے لشکر، شمالی بادشاہ کی سلطنت۔ یہ ان پردیسیوں کا سب سے بڑا قبرستان ہوگا۔ یہ الہی انصاف ہے ان قوموں کا جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسیح کا انکار کیا اور اسے مصلوب کیا۔ سب سے پہلی عدالت خود یہودا اسکریوتی کی ہوئی، جو مسیح کا خون بہانے کا ذمہ دار بنا۔ ہم نے سیکھا کہ 30 مسکال اس غلام کی قیمت ہے جس کو بیل نے مارا ہو۔ یہ خروج 21ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم یہاں 13ویں آیت میں اس قیمت کو پڑھیں، اس کو بڑی قیمت کہا گیا ہے۔ جی بھائی، بہت خوب۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اس کو کمہار کے سامنے پھینک دیں۔ بڑی قیمت جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، ایک بڑی قیمت، پر خداوند نے ان پر افسوس کیا اور اس میں اس کے درد کا اظہار ہے، اور اس کا دل اس سے بھی دکھی ہوا، اور یہ دکھ اس کے دل میں تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس کے یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے یہ قیمت رکھی۔ افسوس کہ انہوں نے اس سب کی صرف اتنی قیمت جانی، صحیح۔ پر میں نے یہاں پر یہ توقع کی کہ لوگ اس کی حقیقی قدر و قیمت کو جان پائیں گے، اور صحیح۔ اسی لیے اس قیمت کو یہاں پر ایک بڑی قیمت کہا گیا ہے۔ اس میں اس کا درد بیان ہے۔ وہ زخم جو لوگوں نے اس کو دیا، وہ جو اسے لوگوں سے ملا، یہ اخلاقی اور نفسیاتی ہے، اور یسوع مسیح نے اس کا اظہار کیا۔ جیسے استثناء 32ویں باب کی 6ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیا تم اے بے وقوف اور اس طرح کم خداوند کو عقل بدلا دو گے؟ لوگو اس طرح جی ہاں۔ خداوند کو بدلا دو گے؟ صحیح۔ بھائی، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کو کمہار کے سامنے پھینک دے۔ بڑی قیمت جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ یہاں کمہار کے کیا معنی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہاں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قیمت زکریا نبی کی نہیں۔ جی 13ویں آیت سے خداوند نے بات کی، اور خداوند نے مجھے جی۔ یہ حکم دیا کہ
اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ جی سو زکریا گیا اور اس نے 30 روپے لیے اور خداوند کے کھیت میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ زکریا نبی خدا کے گھر میں تھا، اس کے ساتھ ایک کمہار کا میدان تھا، سو اس نے یہ رقم پھینک دی۔ لیکن میں یہاں کہوں گا کہ متکلم خداوند ہے، اور اگر ہم اس نبوت کو دیکھیں تو یہ یہودا میں پوری ہوئی، اور جب یہودا کو معلوم ہوا کہ مسیح مجرم ٹھہرایا گیا اور اسے پکڑ لیا گیا تو اسے پچھتاوا ہوا، اور یہ اس قدر تھا کہ اس سے برداشت نہ ہوا، یہ بہت زیادہ تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سرداروں اور کاہنوں کے پاس میں جا نے کر غلط اپنی کیا۔ غلطی کو تسلیم کر لیا کہ اس نے بے گناہ کو پکڑوایا اور رقم پھینک دی۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا، تو جان ان کا منصوبہ کامیاب ہوا، اور اس نے جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ اور وہ سردار، کاہن اور وہ بزرگ جن کو سمجھ نہ تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے، اسے خزانے میں نہ ڈالا جائے، اور اس کو خون ناپاکی کی کے قیمت کہا۔ سو انہوں نے اس پیسوں سے کمہار خون کی کے قیمت۔ کھیت کو خریدا جہاں پر پردیسیوں کو دفن کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے وہاں پر پردیسیوں کا قبرستان بنایا، ایسے پردیسیوں کو۔ پردیسی جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ان کو دفنانے کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ در حقیقت میں دو چیزیں دیکھتا ہوں۔ دو چیزیں۔ پہلی چیز، اس میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے اختیار کا واضح بیان ہے، اور دوسری جانب ہمیں یہودی سردار کاہنوں کی شرارت دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے پورا منصوبہ بنایا اور انہوں نے اس کے قتل کی ترکیب تیار کی، اور جب یہ قیمت ان کو واپس دی گئی تو اس کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنے کے لائق نہ سمجھا، اور بعد میں اس کو وہ سب مل کر پلاطس کے سامنے لے کر گئے تاکہ تو ناپاک نہ وہ ہوں۔ کلا میں داخل نہ ہوئے۔ جی، تاکہ ناپاک نہ ہوں، کیونکہ وہ سب اگلے دن فسح کھانا چاہتے تھے اور ان کا باطن ناپاکی سے بھرا تھا۔ ہم اس سبق پر چلیں گے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی اور پہلے اس کے متعلق جانا، اور میں کہوں گا کہ ظاہری دینداری سے باطن کی ہولناک صورتحال نظر نہیں آتی، وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ خداوند نے یسایہ کو فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ جب وہ لوگوں کے منہ پر پڑے اس پردے کو ہٹا دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں پر اندر شیطانی بھری ہے، خدا ان کے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرید، یہ نبوت مسیح کی آمد سے پہلے ہوئی، اور یہ 518 قبل از مسیح میں ہوئی، اور پھر 30 سال جو مسیح نے خدمت سے پہلے گزارے، یہاں پر اس کی قیمت اور یہاں تک کہ کمہار کا کھیت سب کچھ موجود ہے۔ بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا، مسیح کے ایام میں یہ سب پورا ہوا۔ اس کے علاوہ سب پیشن گوئیاں جو مسیح کے لیے ہوئیں پوری ہوئیں، جو مسیح کو صلیب پر ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ درخت پر ٹانگ دے، وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدتے ہیں اور میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں۔ اس سب میں مسیح کے دکھوں کا بیان ہوا ہے، یہ سب لفظ بلفظ پورا ہوا۔ میں کہوں گا کہ یہ سب حرفاً پورا ہوا، اور مسیح کے آنے والے جلال کے متعلق سب پیشن گوئیاں یہ روحانی تکمیل ہوگی یا لفظی؟ پرانے عہد نامے میں مسیح کی آمد کے متعلق میں کہوں گا کہ 333 پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ سب صحیح پوری ہوئیں۔ اگر ہم صرف زکریا کی کتاب کو دیکھیں تو یہاں ہم نے اس کی صرف ظاہری حالت کی بات کی، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کرے گا، یہودیوں کو پاک کرے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ یہ پورا ہوگا جیسے کہ 30 مسکال کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہودا مسیح کو 50 سکوں کے لیے بیچ دیتا یا 100 کے لیے، کیونکہ انہوں نے سودا کیا اور انہوں نے اسے 30 سکوں کی پیشکش کی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے 300 سکے مانگتا اور وہ دے دیتے، کیونکہ وہ مسیح سے چھٹکارا چاہتے تھے، پر انہوں نے 30 ہی کیوں دیے؟ کیونکہ یہ پیشن گوئی کا پورا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے پڑھے تو 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا تاکہ اس بربادی کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اس سے پہلے اس نے فضل نامی پہلی لاٹھی کو کاٹ ڈالا اور وہ عہد ٹوٹ گیا،
लाठी को काटना क्या जाहिर करता है? यहाँ इत्तेहाद की लाठी की बात हुई। ये यहूदा यानी कि जनूबी सल्तनत और मैं कहूँगा कि इसराइल यानी कि शुमाली सल्तनत के दरमियान जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हुआ और आज उनके दरमियान सुलह नहीं रही आज तक जब तक वो नए अहदनामे की बरकत में शामिल न हो जाएं। डॉक्टर फरीद 15वीं आयत है, और खुदावन ने मुझे फरमाया कि तू फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख मैं मुल्क में ऐसा चरवाहा बर्पा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुओं की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा और तंदुरुस्त को ना चराएगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। यहाँ पर बेवकूफ़ चरवाहे की बात हुई। मैं इसके मुतालिक जानना चाहूँगा। देखें भाई, मैंने शुरू में कहा था कि ज़िक्रिया नबी ने 2 चरवाहों का किरदार बयान किया। पहला अच्छा चरवाहा यानी कि वो यीशु मसीह है, और दूसरा चरवाहा जिसे यहाँ पर बेवकूफ़ चरवाहा कहा गया है। ये तरतीब बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब उन्होंने एक अच्छे चरवाहे का इनकार किया तो मुस्तकबिल में बड़ी मुसीबत के दौर में मैं कहूँगा कि वो उसको कबूल करेंगे, और ये बेवकूफ़ चरवाहा जिसका यहाँ बयान हुआ है ये झूठे नबी की खुसूसियात रखता है। सही। और ये मुझे मसीह की याद दिलाता है, जब वो मसलूब होने को था तो उसने कहा, क्योंकि जब हर दरख्त के साथ ऐसा करते हो यानी मसीह, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ये झूठा नबी है ये झूठा नबी है, और सही। जिन लोगों ने अपने चरवाहे का इनकार किया, कोई दूसरा आकर उनकी तजलील करेगा। ये असूल है, और मैंने बहुत से ममालिक में बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा है। वो तमाम ममालिक जिनमें मसीहत का प्रचार हुआ और वो तमाम मसीहत की रोशनी में खड़े हैं, उनके हाथ में अनाजील हैं, फिर भी उन्होंने इनकार किया और करते रहे। इसके नतीजे में वो अब उसका सामना करेंगे। जिनसे उनकी तरबियत हो वो मुसीबत में पड़ेंगे। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, ये बेवकूफ़ चरवाहा एक मजहबी किरदार होगा जो मुस्तकबिल में जाहिर होगा, इसलिए उसको चरवाहा कहा है। ठीक है, वो मंजर पर आएगा। इसराइल की सरजमीन पर एक मजहबी रहनुमा होगा। मुसीबत के दरमियान वो इब्लीस के हथियारों में से एक होगा, और हैवान भी आएगा, और ये रूमी हाकिम के लिए है। और बाइबल मुकद्दस में उसके नामों में अगर हम आपसे सुनना चाहें, बाइबल मुकद्दस में उसके बहुत से नाम हैं, आप उन्हें बयान कीजिए। दूसरे थस्सलुनीकियों के दूसरे बाब में उसको बेदीन कहा है जी, और उसको गुनाह का शख्स कहा है। सही। और मुकाशफा में लिखा है हैवान को जमीन से निकलते देखा। सही। और जबूर में लिखा है कि इंसान जो खाक से है वो उनको डराएगा। इंसान जो खाक से है। ये बेवकूफ चरवाहे के नाम हैं, और मसीह ने उसे सूखा दरख्त कहा। और दानियल 11वें बाब में उसको बादशाह कहा। जी, दानियल 11 में उसे बादशाह कहा, और यहाँ 17वीं आयत में उसको नाबकार चरवाहा कहा, और ये 17वीं आयत में है। झूठा नबी मुखालफे मसीह है, वो इंसान जो खाक से है, और वो बादशाह जो है वो बेदीन है और गुनाह का शख्स है, और वो गुनाह मुजस्सम हुआ। हैवान जो ज़मीन से निकलेगा, और झूठा नबी है। और ये सब एक मजहबी रहनुमा के नाम हैं जी, जो मुसीबत के हफ्ते के वस्त में हैवान से मुआहदा करेगा। यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और उसके बाद मेहमानों से एक और सवाल। हमने 15वीं आयत से ये बेवकूफ़ चरवाहे की बात की। यहाँ अच्छे चरवाहे का जिक्र ख़त्म हुआ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या अच्छे और बेवकूफ़ चरवाहे के दौर के दरमियान कोई फासला है? ठीक है जी, यहाँ 14वीं और 15वीं आयत में फासला जी हाँ, यकीनन हमने उस दौर की बात की कि मसीह को कब रद्द किया गया। मसीह का इनकार किया और उसको मसलूब किया, और फिर उसके जी उठने और आसमान पर जाने के 10 दिन बाद पाकरू नाजिल हुआ और कलीसिया वजूद में आई, और कलीसिया आज तक मौजूद है। क्या बेवकूफ चरवाहा आया और क्या बेदीन जाहिर हुआ? नहीं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ? हरगिज नहीं। लेकिन वो तब जाहिर होगा जब तक हम
आसमान पर अपने घरों में ना चले जाएं, अपने सही। घरों में। सो अब मैं कहूंगा कि 2000 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, 2000 साल। जी। और जैसा कि हमने यहाँ पर पहले बयान किया कि पुराने अहदनामे के नबियों ने ये सब जमाने नहीं देखे थे, जी। सो उन्होंने इसको यूं बयान किया। हमने सीखा कि पुराने अहदनामा के अंबिया के नज़दीक ये पहाड़ की दो चोटियों की तरह था। जी हाँ, लेकिन इन नबूवतों के दरमियान वादी मौजूद है। उसने बेवकूफ़ चरवाहे को बयान किया। हम इसका फिर जिक्र करते हैं। ये झूठा नबी है, ये मुस्तकबिल में एक किरदार है। उसने फरमाया, क्योंकि देख मैं मुल्क में असीरी बर्पा करूंगा और हलाक होने वालों की खबरगिरी और भटके हुओं की तलाश, और जख्मी का इलाज ना करेगा और तंदुरुस्त को ना चराएगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। इस पर अपनी राय दीजिए, ये चरवाहा क्या नहीं करेगा? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि लिखा है कि हलाक होने वालों की खबरगिरी ना करेगा। जो लोग भूख अफलास और थकावट से हलाक होने को हैं, वो मुसीबत के खौफ से हलाक होने को हैं, और वो उनकी फिक्र नहीं करेगा, ख्याल ना करेगा, भटके हुओं की तलाश ना करेगा और जख्मी का इलाज ना करेगा, ना मरहम देगा, और तंदुरुस्त को ना चुराएगा, ना उनको खाना देगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके घरों को तोड़ डालेगा और वो अपना दिफा नहीं सही। कर सकेंगे। और ये यहाँ ये जाहिर करता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो मजहबी शख्सियत है, और यहूदी उसे कबूल करके अपने दरमियान बड़ा रुतबा देंगे, और वो उनके साथ क्या करेगा, वो उनके ऊपर हुकूमत करेगा, और लोग उसको मजहबी रहनुमा मानेंगे। और जब हफ्ते का वस्त आएगा तो वो हैकल में आकर ये कहेगा कि उसकी इबादत करें। दूसरी चीज, वो सब अपना माल लाकर उसको पेश करेंगे। और हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि वो उन पैरोकारों को कबूल करेगा, और इसके मानी है कि यानी वो अपना माल असबाब लेकर आएंगे। जिसके पास जमीन का हिस्सा हो वो जाकर उसे ले लेगा। ठीक है, और जमीन का बंटवारा करेगा और वो लोगों का गोश्त खाएगा। यकीनन ये अच्छे चरवाहे के बरक्स है, यानी कि वो जो भेड़ों की खातिर अपनी खातिर जान खुद कुर्बान को करता है। दे देता है। डॉक्टर फरीद, उस बेवकूफ़ चरवाहे का खात्मा होगा। इसलिए 17वीं आयत में लिखा है, उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ जाता है। तलवार उसके बाजू और उसकी दहनी आंख पर आ पड़ेगी। उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा और उसकी दहनी आंख फूट जाएगी। बेवकूफ़ चरवाहे की इस अदालत के मुतल्लिक क्या कहेंगे? यहाँ बयान है कि तलवार उसके बाजू और दाहिनी आंख पर आ पड़ेगी। बाजू हमेशा जोर को जाहिर करता है और आंख हुकूमत और दानाई को जाहिर करती है। इल्म का दावा और तलवार उसके बाजू बसीरत पर और होगी, और नजर। यानी कि वो सही। अपने सारे कारोबार को अपने बाजुओं के मौजज़ात के लिए इस्तेमाल करेगा। पौलुस रसूल ने दूसरे थस्सलुनीकियों में उसकी आमद को बयान किया, और ये झूठा शख्स हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ शैतान की तासीर के मुआफिक। ठीक है, सो ये उसका बाजू है, और दाहिनी आंख क्या है? वो इल्म का दावा करेगा ताकि लोग उसके सामने झुक जाएं, और खुदावंद उस पर अपना हाथ बढ़ाएगा। उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा। ये तशबीहाती तौर पर कहा गया है। तब खुदावंद जाहिर होगा और उस वक्त अबलीस की ताकत तबाह होगी। ये उसकी आंख जो हुकूमत का दावा करता है तबाह हो जाएगी। ठीक है। मुकाशफा 19वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। ये खुदावंद की उस बेवकूफ़ चरवाहे पर फतह होगी। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबको भी खुदावंद बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में 2 चरवाहों के मुतल्लिक पढ़ा। पहला अच्छा चरवाहा यानी खुदावंद यीशु मसीह, और दूसरा चरवाहा झूठा नबी मुखालफे मसीह बेवकूफ़ चरवाहा है, ना बकार चरवाहा। इस पर आज की किस्त का इख्तिताम करेंगे। हमने अच्छे और बुरे
चरवाहे के कामों का बयान किया, वो झूठा नबी और मुखालफ मसीह नाबकार चरवाहा क्या करेगा। और हम हिस्केल 34वें बाब में ये पढ़ते हैं, मसीह अच्छा चरवाहा है, लिखा है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर नहरों के किनारे और ज़मीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी, वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लटाऊंगा। खुदा फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और ज़बरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। लेकिन देखें कि जो अच्छे चरवाहे मसीह का इनकार करते हैं, नाबगार चरवाहा उनके साथ क्या करेगा। हम पढ़ते हैं, ज़करिया 11वां बाब है, जो हलाक होने वालों की खबरगिरी ना करे। उसकी 16वीं आयत में यह लिखा है, भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा और तंदुरुस्त को ना चराएगा और मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। अजीज नाजरीन, मसीह जो करता है दुश्मन इसके बरक्स करता है। अगर आप भटके हैं और कोई आपकी परवाह नहीं करता तो अजीजों, मसीह आपकी तलाश करता है। अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपके जख्म को देखे तो मसीह आपके लिए आता है कि आपको संभाले। अगर आप शिकस्ता दिल हैं और फतह के मुंतज़िर हैं तो मसीह आता है कि आपको फतह याब करे। मसीह ने अच्छा चरवाहा होते हुए सलीब पर अपनी जान दी। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। मसीह को कबूल करें, क्योंकि अगर आप इनकार करते हैं तो आप बेवकूफ़ चरवाहे की पैरवी करेंगे। लिखा है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। सो मसीह को कबूल करें। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الأثيم غير مأمول خلاصي ثم نجاني الرحيم واشتراني ذاك بالدم الكريم واشتراني ذاك بالدم الكريم. لم يفي بالمال ديني ذلك الفدي العظيم بل بدمه فداني من عذابة الجحيم واشتراني ذاك بالدم الكريم واشتراني ذاك بالدم الكريم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।